नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं संगम विहार विधानसभा इलाके में। हमारे साथ आज मौजूद हैं हर्ष चौधरी, जो कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट मिली है, यानी उनको प्रत्याशी बनाया गया है। सीधी सरल भाषा में कहें तो वो यहाँ से उम्मीदवार हैं संगम विहार विधानसभा क्षेत्र से। आज हमारे खास कार्यक्रम सवाल और जवाब में हम उनसे बात करेंगे कि संगम विहार विधानसभा के क्या हालात हैं और क्या यहाँ पर दिशा है और किस दशा में लोग जी रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जो यंग हैं, युवा हैं, हर्ष चौधरी जी, जो कांग्रेस पार्टी से संगम विहार विधानसभा से प्रत्याशी हैं। उनसे हम बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या समझ करके आपको टिकट दिया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मैं पिछले 20-25 साल 22 साल से सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ, छात्र राजनीति से लेकर, जिसमें मेरे को मौका मिला दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में चुनाव लड़ने का, जॉइंट सेक्रेटरी जीत कर आया। उसके बाद NSY नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया का दिल्ली का अध्यक्ष रहा और अपने कार्यकाल में सभी चुनाव जिताने का हमने कीर्तिमान रचा। उसके बाद विभिन्न पदों पे कांग्रेस में काम करते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने मुझ पे विश्वास दिखाया है कि मैं उनकी नीतियों को लेकर संगम विहार में जाऊं, संगम विहार के लोगों को बताऊं कि क्या कांग्रेस की नीतियां हैं, किन कारणों के कारण हमारा संगम विहार जो है वो पिछड़ता जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस विश्वास से मुझे यहाँ उतारा गया है, कोशिश करेंगे कि उस विश्वास को पूर्ण करेंगे। संगम विहार विधानसभा में कितने मतदाता हैं, उसमें कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं? देखिए, संगम विहार में तकरीबन अभी जो लेटेस्ट प्रक्रिया चल रही है, तो फाइनल लिस्ट तो नहीं आई है, लेकिन तकरीबन 1,90,000 के आसपास अभी तक हो चुका है और इसमें तकरीबन 52-53% के आसपास पुरुष है और 47% के आसपास महिलाएं हैं। कांग्रेस पार्टी ने आप पर भरोसा तो जताया है, संगम विहार विधानसभा से आपको प्रत्याशी बनाया है, लेकिन आपको पता है यहाँ पर पिछली बार भी जो मुकाबले में आम आदमी पार्टी के बीजेपी थी, उसकी भी काफ़ी करारी हार हुई थी। आपके पास ऐसा क्या विजन है जो आप संगम विहार वासियों का दिल जीत सकते हैं? देखिए, हर चुनाव का एक अलग होता है कि देख रेख। हर चुनाव में कोई उसका हार जीत से कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि हम अपना विज़न जो लेकर जा रहे हैं क्षेत्र में, जनता के बीच में, वो हम क्या उन लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, क्या हम अपनी बातें उन तक बता पा रहे हैं। अगर आप देखें कि 2013 में 13 से पहले अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी थी नहीं यहाँ पर, लेकिन उनका आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, कांग्रेस की वोट शिफ्ट हुई और जो है कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी है। चुनाव हारना जीतना एक अलग मैटर है और जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करना वो एक अलग विषय है। जनता की सेवा हमने पिछले हारे हैं, जीते हैं, तमाम यहाँ पर बीच में जनता के साथ रहते हैं। उनकी जो भी समस्या है उनके साथ हम खड़ा होकर कोशिश करते हैं कि उनको सुलझाएं, कोशिश करते हैं उनका निवारण करें और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहें। तो क्या आप मानते हैं इस चीज़ को कि पिछली बार जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, क्या वो जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने में सफल नहीं हो पाए थे? चुनाव का हारना जीतना सिर्फ एक कारण नहीं होता है, हार जीत के कई कारण होते हैं और पिछली बार जो हुआ, आज भी हम उन्हीं चीज़ पे अगर हम गाता रहेंगे तो फिर हम अपना भविष्य चेंज नहीं कर पाएंगे। आज का जो विषय है, आज की बात में हमें ये बात करनी चाहिए कि क्या हमारे जो यहाँ का विधायक है उसने 11 साल में यहाँ कुछ विकास किया या नहीं किया। क्या उसने जो वादे किए थे वो वादे पूरे हुए या नहीं हुए। क्या वो जनता के बीच में रहा या नहीं रहा। क्या यहाँ पर उसने जो
बच्चों को स्कूल देने की बात कही, या जो भी उसने अपना विज़न यहाँ लोगों को दिया था, नए नए सपने दिखाए थे, हर आदमी को ऐसा बना दिया था कि बस करप्शन मिटा देंगे। आपने जो पब्लिक ने कहा उसने सब चीज़ देने की बात करी, लेकिन आज ज़मीनी हकीकत क्या है? आज आप ज़मीनी हकीकत अगर आप देखेंगे, जिन सड़कों से आप चलते हुए आ रहे हैं तो वो कितनी ख़राब हैं, कितना गंदगी से भरे हुए हैं। और आज एक ही दिन बारिश होती है तो आप देख लीजिए कि क्या हालात हैं बाहर। उस पानी में मैं कल भी चला, गंदे पानी में, क्योंकि मैं इस जनता को दिखाना चाहता हूँ कि मैं उन्हीं के बीच का आदमी हूँ। मैंने उनकी ज़िंदगी सिर्फ देखी नहीं है, मैं उस ज़िंदगी को जीता भी हूँ। तो कहीं ना कहीं हम उस विश्वास को कि जो इन्होंने आपके साथ झूठा प्रकोप करा, जो झूठे वायदे किए, जिन झूठे वायदे में जनता आई, उनको उजागर करना है। जनता को उनको उनके हकों की लड़ाई, जो उनके हक हैं वो दिलाने के लिए हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन तक वो बातें पहुंचानी है। ये हमारा विजन है। अब आपने बोला झूठे वायदों वाली जब बात आई है तो हम एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई हैं और एफआईआर की मांग की है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। तो आप मानते हैं कि जो कल्याणकारी योजना अभी 2100 रुपये की जो इन्होंने लागू करने की बात कही है, वो एक जनता के साथ छलावा है? बिल्कुल। ये तो जब इनका डिपार्टमेंट जो है बाल विकास महिला आयोग, जो इनका मंत्रालय है, उन्हीं के अधिकारियों ने लिख कर के दे दिया है। तो बकाया ऐड आया है न्यूज़पेपर में कि जो इस तरीके की स्कीम है, ऐसा कोई है ही नहीं, प्रावधान ही नहीं है। तो ये, और उन्होंने कहा भी ये पॉलिटिकल फ्रॉड है। इस तरीके की अगर आप हरकत करते हो तो ये एक पॉलिटिकल फ्रॉड है। आप लोगों के गुमराह करके उनके नंबर लेते हो और उन नंबरों के साथ उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हो, उनका आप पता नहीं क्या दुरुपयोग करोगे। तो उनके साथ तो मैं तो यही समझता हूँ। और जो आप बात कर रहे हैं, अगर उन्हें इतनी चिंता है तो जो हमारी पंजाब की महिला बहनें हैं, माताएं हैं, वो वहाँ से फ़ोन कर करके यहाँ दिल्ली वालों को कह रही हैं, वो वीडियो के थ्रू मैसेजेस भेज रही हैं, सोशल मीडिया के थ्रू मैसेजेस भेज रही हैं कि दिल्ली वालों सावधान हो जाओ, ये वो महा ठग है, हम लोगों को तो ठग लिया। इन्होंने कहा था कि हर साल 1000 रुपये देंगे। आज 2 साल हो गए हैं, किसी भी मेरी पंजाब की माँ बहन को 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। जब उनको 1000 रुपये नहीं दे सकते हैं तो यहाँ 2100 रुपये कहाँ से देंगे? यहाँ पर आप सरकारी डिपार्टमेंट में अगर आप जाएंगे तो लोगों की पेंशनें कई महीनों से नहीं दे पा रहे हैं लोग, कि पीछे से फंड नहीं है, लोगों की तनख्वाहें नहीं जा रही हैं। जब उनकी रेगुलर जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहें दे नहीं पा रहे हैं, उन लोगों की पेंशनें हमारे बुजुर्गों की ये रेगुलर दे नहीं पा रहे हैं, तो कहाँ से 2100 रुपये दे देंगे? आपने केजरीवाल को अभी महाठग बोला। आपके जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं अजय माकन जी, उन्होंने उनको केजरीवाल की जगह फर्जीवाल कहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने नहीं बोला कि वो महाठग है। ये तो पंजाब की माँ बहनें बोल रही हैं कि भाई इस महाठग से सावधान रहो। उन्होंने संदेश भेजा है यहाँ की हमारी माँ बहनों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, कि इसने हमें ठग लिया है। और जब हमें ठगा है तो हम आपको आगाह करते हैं कि इसकी ऐसी बातों में ना जाओ। पिछले 11 साल से यहाँ 11 उसमें साल में कुछ नहीं हुआ है। और हम अगर संगम विहार की बातें करें तो यहाँ संगम विहार में आप ज़रा देख लीजिए क्या हाल है, यहाँ की सड़कों के हाल देख लीजिए। ये संगम विहार एकमात्र ऐसी विधानसभा जहाँ पर एक भी स्कूल नहीं खुला गया है। इन्होंने वादा किया था हर साल एक नया स्कूल खोलूँगा मैं। और ज़रा आप उन माताएं बहनों से पूछो, उनके पेरेंट्स से पूछो जिनकी बच्चियां यहाँ से दूर दूर पढ़ने जाती हैं। कोई कालका जी जा रही है, कोई देवली जा रही है, तो तुगलकाबाद एक्सटेंशन जाने पे मजबूर है, कोई नेहरू प्लेस जाने के लिए मजबूर है। और जब सुबह निकलती है शाम को बेचारी आएगी नहीं आएगी। रास्तों में कितनी आजकल लोगों के साथ बदतमीजियाँ हो जाती हैं, क्या किस तरीके हालात है आपको मालूम है ये कि हालात किस तरीके के हैं। और ये सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, ये और भी जो इन्होंने वादा किया। यहाँ पानी आप देखिए, किसी को 15 दिन में, किसी को 20 दिन में, ये लंदन बनाने की बात करते हैं। यहाँ पानी ये लोग 15 दिन में, 20 दिन में, महीना भर में देते हैं। वो भी पानी जब रिश्वत जाती है, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये टैंकर ये लोग बेचते हैं,
वो पैसा किसकी जेब में जाता है? इलाके में सरकारी बोरों का क्या हाल है? सरकारी बोर आप जाएं, आप यहीं के बाशिंदे हैं, वो हैं, आप देखिए हर बोरों से कितनी उगाही होती है, हर बोर से, हर घर से कितने रुपए लिए जा रहे हैं। ये सब आपसे कुछ छुपी हुई बात थोड़ी ना है कि हर घर से पैसा जा रहा है। टैंक जहाँ पर बोर है तो बोर वाले उगाही करते हैं, जहाँ पर बोर नहीं है वहाँ टैंकरों के थ्रू उगाही होती है। तो पैसा किसकी जेब में जा रहा है? हमारा सरगना कौन है? इस भ्रष्टाचार का सरगना यहाँ का विधायक, उसकी जेब में पैसा जाता है। एक मामला बड़ा उछल रहा है दिनेश मोहनिया का, वो वाटर कूलर घोटाला, जिसमें उन्होंने एक टेंडर लगाया था 100 वाटर कूलरों के लिए और कुछ वाटर कूलर लिए जो लगाए भी नहीं गए। अपने ऑफिसों में कई अनगिनत दर्जनों उन्होंने वाटर कूलर दिखा दिए, हमारे ऑफिस में लगे हैं। उसकी जांच एंटी करप्शन कर रही है। क्या कहेंगे वाटर कूलर घोटाला, क्या आपकी नज़र में ऐसा कोई घोटाला नज़र में है? देखिए, सिर्फ एक यही घोटाला नहीं है। आप तकरीबन एक हफ्ता पहले, अगर 1.5 हफ्ते पहले की अगर न्यूज़ देखेंगे तो हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है कि जवाब दाखिल करें कि यहाँ पर जो पानी में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए इन्हें जवाब दाखिल करना है। पहला तो पानी का जो घोटाला यहाँ चल रहा है, हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है कि भाई नोटिस अपना जवाब दाखिल करें कि यहाँ घोटाला कैसे हो रहा है। दूसरा, आपने बात करी वाटर कूलर घोटाले की, जो मंदिर और मस्जिदों में लगने थे। इंसान धर्म के नाम पर डरता है, लेकिन हमारे विधायक जी धर्म के नाम पर भी वो चंदा डकार जाते हैं। जब एंटी करप्शन ब्यूरो अगर उसकी जांच कर रही है तो कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है, तभी उसकी जांच हो रही है। तो अगर उन्होंने इसका भी पैसा खा गए हैं तो मैं समझता हूँ इससे घिरी हुई हरकत कोई नहीं कर सकता है। ये दूसरा मामला है। तीसरा भी एक और आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदगी है संगम में, कि डस्टबिन घोटाला भी, इन्होंने डस्टबिन भी बेच डाले हैं। तो जो इंसान पानी को बेचता हो, जो इंसान वाटर कूलर्स को बेचता हो धर्म के नाम पर, उस पैसे को भी खा जाता हो, जो इंसान डस्टबिन को भी बेच दे, उससे गिरा हुआ इंसान, इससे गिरा हुआ विधायक मैं समझता हूँ कि पूरी दिल्ली में नहीं हो सकता है। अब बात आ जाती है संगम बिहार विधानसभा के मतदाताओं के ऊपर और प्रत्याशियों के ऊपर। अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, उनकी अभी कोई लिस्ट नहीं आई है। आप की पार्टी को पिछली बार 2% वोट मिले थे पिछले इलेक्शन में। अब की बार क्या रणनीति बनाई है आपने? कैसे कैंपेन करेंगे, जिस वजह से कैसे ग्राउंड पर जाएंगे जिसकी वजह से जनता आपको वोट दे? देखिए, कांग्रेस का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो पिछली बार ऐसे हमें लोकसभा के चुनाव में भी कम वोट्स मिले थे, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ी हैं और परसेंटेज ऑफ वोट्स भी बढ़ी है। जब से राहुल जी ने अपनी न्याय यात्रा निकाली और उसके बाद वही न्याय यात्रा दिल्ली में हमारे माननीय अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने दिल्ली में न्याय यात्रा निकाली, तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास है कि दिल्ली वालों को अपनी वो पुरानी कांग्रेस वाली दिल्ली ही चाहिए। और ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग वापस धीरे धीरे कांग्रेस में अपनी आस्था दिखा रहे हैं, अपना विश्वास जता रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जैसे 2013 में चौंकाने वाले रिजल्ट आए थे, वही चौंकाने वाले रिजल्ट्स अभी 2025 में भी आएंगे। देखिए, सरकार आम आदमी पार्टी की है, पैसा आम आदमी पार्टी के पास, बजट आया, उन्होंने खर्च किया, तो उनके पास तो एक बताने के लिए कि हमने ये काम किए हैं। आपके पास कौन सा विजन है, कौन से काम हैं, आप कौन से मुद्दे हैं जो आप जनता में लेकर के जाएंगे? देखिए, संगम बिहार में सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं। इनकी नाकामियां सबसे बड़ा मुद्दा है। आप संगम बिहार में घुसेंगे, सबसे पहले आपको ड्रम रखे नज़र आ जाएंगे। वो ड्रम क्या है? वो ड्रम इनका प्रतीक है नाकामी का। ड्रम वो चिन्ह है इनकी, जो भ्रष्टाचार यहाँ पर संगम बिहार में पानी का चलता है। उसके बाद आप अंदर चलेंगे तो सड़कें खराब पड़ी हैं। थोड़ा सा और अंदर चलेंगे, जिस दिन कल बारिश आती है तो पानी की निकासी का क्या हाल है, उससे आप वो कर लेंगे। जब आप और घूमेंगे, बच्चों को देखेंगे तो बच्चों के पास कोई स्कूल नहीं है,
बच्चे बेचारे गिरते पड़ते बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। जब आप और बच्चे को उनको देखेंगे बड़ों को, तो उनके पास कोई खेलने के साधन नहीं है। जब बच्चे और बड़े को देखेंगे उनके पास, यहाँ पर प्रतिभाओं की कमी थोड़ी ना है बच्चों में। यहाँ का बच्चा, ग्रेटर कैलाश का बच्चा या साउथ एक्स का बच्चा, कोई कम थोड़ी ना है यहाँ का बच्चा। लेकिन कमी है तो हमारे नेताओं की, हमारी कमी है कि हम अपने बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं। कहाँ पर वो अपनी प्रतिभाओं को निखारेंगे? हम उन्हें वो प्लेटफॉर्म दें खेलने कूदने के लिए, चाहे वो और दूसरा फील्ड हो, सिंगिंग है, डांसिंग है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें भी है आदमी, हम उन्हें वो दें, मौका दें कहीं ना कहीं वो काम करने का। यहाँ पर पिछले 11 साल से, जब से दिनेश मोहनिया विधायक बनाया, हमारे बुजुर्गों की एक की भी पेंशन यहाँ पर नहीं लग रही है। हमारे यहाँ मध्य वर्गीय लोग रहते हैं, मिडिल क्लास लोग रहते हैं। 11 साल पे जब से मोहनिया यहाँ पर विधायक बना है, एक भी राशन कार्ड नहीं नया इशू होता है। तमाम मुद्दे गरीबों के यहाँ पर मुद्दा है आदमी कि यहाँ पर है क्या। संगम विहार सबसे फिसड्डी इन्होंने ला के खड़ा कर दिया, जहाँ पर ये संगम विहार को हम उत्तम संगम विहार बनाना चाहते थे। जब शीला जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जब यहाँ पर शीशपाल जी विधायक हुआ करते थे, वो चाहते थे कि इसको एक उत्तम संगम विहार बनाए। लेकिन बदकिस्मती इस क्षेत्र की कहिए कि यहाँ पर जो चुने हुए नुमाइंदे बाद में आए, 21 साल बाद आए, उन्होंने इस क्षेत्र का कभी कोई ध्यान ही नहीं रखा। यहाँ पर जब 21 साल पहले की अगर हम बात करें तो बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। बिजली शीशपाल जी कांग्रेस की सरकार लेकर आई। उससे पहले तमाम इनके नेताओं ने, चाहे वो स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी रहे हों या कोई भी बड़े बड़े नेता रहे हों, उन्होंने आकर यहीं हमदर्द चौक पर कई बार वादे किए कि आप हमें जिताओ, हम आपको लाइट देंगे। किसी ने लाइट देने का काम नहीं किया। लाइट दी तो कांग्रेस सरकार और शीशपाल जी ने दी। यहाँ पर हम लोग 21 साल पहले सोनिया विहार की लाइन डलवा देते हैं, आज तक वो लाइन चालू नहीं होती है। एकमात्र कारण है कि भ्रष्टाचार। अगर सोनिया विहार की लाइन चालू हो जाएगी तो पानी के टैंकरों से उगाही कैसे होगी, बोरों से उगाहियाँ कैसे होंगी। एक यहाँ पर 4 से 5 स्कूल हैं तुगलकाबाद एक्सटेंशन में, वो 4 से 5 स्कूल शीशपाल जी और कांग्रेस की सरकार के दौरान यहाँ पर उनकी स्थापना हुई। आज एक नया स्कूल यहाँ पर स्थापना नहीं हो पाती है। हमारे यहाँ के लोगों को ओखला जाना पड़ता था राशन कार्ड बनाने के लिए। उस राशन कार्ड दफ्तर को, एसडीएम ऑफिस को हम ओखला से उठाकर यहाँ बतरा पर लाने का काम करते हैं। तमाम ऐसे हमारे पास मुद्दे हैं, बातें हैं जो हम 20 साल 21 साल पहले हम लोगों ने करी। आज भी हम उन बातों को याद दिलाते हैं। लोग कहते हैं कि शीशपाल जी का कार्यकाल ऐसा कार्यकाल था कि आज का नेता तो दिन में नहीं मिलता है, और शीशपाल जी दिन में भी और रात को भी यहाँ चौकीदारी करते थे। जब यहाँ बंदर का प्रकोप चला तो पूरी रात भर घूमकर चौकीदारी करते थे। आज का कोई नेता घूम के दिखाए ना। उन्हीं के बच्चा हूँ, उन्हीं का खून हूँ। हम भी इन्हीं सड़कों पे गंदे पानी में, एक बार नहीं कितनी बार इन गंदे पानियों में मैं चला हूँ, और कितनी गंदे पानियों में कितनी बार मैं भी उन्हीं गंदे पानी में गिरा हूँ। मेरी माताएं बहनें जो जिस पानी में गिरी हैं, उनके हाथ पैर टूटे हैं और उनको कितनी बार बेड रिडन होना पड़ा है। कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है। उस झूठे विधायक ने उनसे वादा किया था कि आपको मुआवजा दूंगा। आप जरा उस परिवार के पास जाके पूछिए कि उसको 1 रुपया तक आज भी नहीं दिया। उस राबिया कांड जो हुआ, उस राबिया कांड वाली बहन से पूछिए, उसके परिवार को इसने वादा किया था कि मैं 10 लाख रुपए का आपको मुआवजा दूंगा। क्या उसको 1 रुपये का भी मुआवजा मिला? तो ये झूठा व्यक्ति यहाँ पर झूठा प्रकोप फैलाता है, लोगों को सिर्फ गुमराह करता है, केजरीवाल के नाम पे वोट मांगता है और चला जाता है। यहाँ पर उसका ना ऑफिस है, ना घर है, ना लेना ना देना। 5 साल बाद आता है, 4.5 पौने 5 साल बाद अपना मेरा काम मेरी पहचान। जरा देखिए बाहर आप जब घूमेंगे, अब दिखाइए अपने दर्शकों को कि क्या इसका काम, क्या इसकी पहचान। वही इसका गंदी सड़कें टूटी हुई, गंदा पानी बहता हुआ, माताएं बहनें उसी गंदे पानी में गिरती हुई, उन्हीं सड़े हुए पानी में बच्चों को चलना। दिखाइए उसका यही काम, मेरा पहचान। आपने अभी बात की भ्रष्टाचार की। आपने बोला कि अभी तो डस्टबिन घोटाला भी इसका है, वाटर कूलर घोटाला है, कई अनगिनत इसने घोटाले किए हैं। अब बात आती है, घोटाले किए हैं तो घोटालेबाज हो गया। अभी कुछ दिन पहले एक एफआईआर हुई थी मारपीट की दिनेश मोहनिया के खिलाफ, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं। क्या कहेंगे उसके बारे में? एक चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ मारपीट की एफआईआर होना क्या दर्शाता है? देखिए, ये तो वो चीज़ें जो पब्लिक के सामने आ गई हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें जो पब्लिक के सामने नहीं आ पा रही हैं। एफआईआर हो गई तो सामने आ गई। बहुत सी ऐसी वो हैं, ये पहली एफआईआर नहीं है, पहले भी एफआईआर हुई हैं। इसने माताएं बहनों को गालियां दी हैं,
अभी कुछ दिन पहले का अगर आप कहेंगे तो मैं आज भी मेरे पास वीडियो 1-2 महीने पुरानी वीडियो है जहाँ पर इसने माताएं बहनों को F2 में जे ब्लॉक में गालियाँ दी हैं। माताएं बहनें रो रही हैं, चिल्ला रही हैं कि कम से कम हमें गाली तो मत दो, पानी नहीं दे रहा गाली तो मत दे। लेकिन ये वो व्यक्ति घमंड से चूर हो चुका है कि जिसका घमंड 7वें आसमान पर है। वो अपने आप को इंसान नहीं किसी दूसरे रूप का धारण अपने आप को समझने लगा और जनता समझ चुकी है। ये इसकी बौखलाहट है कि भाई चुनाव में हार रहा हूँ तो इस तरीके के ये सारे वो करता है। और मैं शुरू से कहता हूँ ये आम आदमी नहीं, ये वो भेड़िया है जिसने आम आदमी की खाल डाली हुई है और उस भेड़िए के रूप में ये आम आदमी के खून चूसने का काम करता है। क्षेत्र की जनता से आप वोटों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप जागो, जागरूक बनो, अपने हकों की लड़ाई लड़ो। आपके जो अधिकार हैं वो आपको मिलने चाहिए और अधिकार आपको तभी मिलेंगे, हक जब ही मिलेगा जब आपका चुना हुआ प्रतिनिधि आपके बीच का होगा, जब आपका चुना हुआ प्रतिनिधि आपके बीच का रहता होगा, आपके दुख दर्द को समझता होगा, आपकी ज़िंदगी को जीता होगा, आपके साथ वहाँ रहता होगा, तो इस संगम विहार में बदलाव होगा। इस बार जनता ने वैसे मुझे लगता है कि ठान लिया है कि इस बार बदलाव होगा। हर व्यक्ति कह रहा है कि इस बार हम बदलाव करेंगे और कहीं ना कहीं जब आदमी के मुंह से आवाज़ निकलने लगती है तो वो रिजल्ट आके रहता है कि बदलाव होगा। ये थे एडवोकेट हर्ष चौधरी जो संगम विहार विधानसभा से प्रत्याशी हैं। इससे पहले यहाँ पर इनके पिताश्री शीशपाल चौधरी जी भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं संगम विहार से। उन्होंने उनके काम भी गिनाए कि शीशपाल जी के टाइम में क्या क्या काम हुए। और अभी जो वर्तमान विधायक है आम आदमी पार्टी का दिनेश मोहनिया, उसके ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम भी लगाए कि वो एक भेड़िया है और भेड़िए की खाल पहन करके घूम रहा है और दुनिया के घोटाले कर रहा है। लेकिन हर्ष चौधरी ने ये कहा कि हम जनता के बीच में आम आदमी पार्टी के विधायकों की नाकामी लेकर के जाएंगे और उसने क्षेत्र में एक धेले भर का काम नहीं किया है, उसको हम जनता में जाकर के बताएंगे। अब देखना ये होगा हर्ष चौधरी अपनी बात को जनता तक किस हद तक पहुंचा पाते हैं और वोटों में तब्दील कर पाते हैं। डी न्यूज के लिए अनुज मिश्रा के साथ राज नारायण मिश्रा, संगम विहार, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।